यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक विद अटल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है आपका टेंस का। देखिए टेंस तो आप सभी लोग पढ़ते हैं और टेंस का मीन होता है काल। तो काल तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस जो होती हैं जो सारे टीचर्स में भी उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं या करते भी होंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं आऊँगा। तो हम थोड़ा सा टेंस को पढ़ेंगे, उसके बारे में उसकी डिटेल को भी समझेंगे, है ना। तो टेंस की डिटेल क्या है, क्या टेंस है और किस तरह से हमको जो है टेंस के बारे में जानना है, क्या चीज़ है। तो याद रखिए टेंस क्या कहा जाता है। टेंस की मीन होती है काल। याद रखिए कि टेंस की मीनिंग क्या होती है, काल, है ना। काल या टेंस को हम टाइम भी कहते हैं। तो ज़रा इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं थोड़ा सा, और इसको जो है थोड़ा जूम कर लें हल्का सा, ताकि आपको क्लियर आपको देख पाइए। और अगर क्लियर नहीं है तो अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा, आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, है ना, विच शो द टाइम, है ना। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो द टाइम। कह रहा है कि काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जो शो द टाइम, यानी जो समय को दर्शाता है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ आ वर्ब, यानी कह रहा कि टेंस क्या है, क्रिया का वह रूप है ना, विच शोज द टाइम, जो समय को दर्शाता है। और किसको दर्शाता है, यहाँ पे देखिए आप आगे, एंड स्टेट, है ना, एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन आर इवेंट, है ना। कह रहा और किसी क्रिया को या कार्य को दर्शाता है, ये कार्य की स्थिति को दर्शाता है अथवा किसी घटना को दर्शाता है। तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि टेंस किसे कहते हैं। ये टेंस की डेफिनेशन है, अपने में नोट डाउन भी कर लीजिए। टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, है ना, लैटिन भाषा का शब्द है। उससे देखिए केमिस्ट्री शब्द आया, केमिटेक्ने जिसको कहते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो लैटिन वर्ड से लिया गया है ना, एक देश की भाषा है। तो याद रखिएगा टेंसेस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, है ना, कहाँ से, जिसका क्या क्या किससे आया है, टेम्पस से आया है। टेम्पस से टेंस बना है, याद रखिएगा। टेम्पस से, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख लीजिएगा कि टेम्पस से जो है आपका मीन बना है, जिसकी मीनिंग होती है टाइम, और टेम्पस से बना है आपका टेंस। तो आप ये कहेंगे, जैसे आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि सर ये बताइए या बेटा ये बताओ कि टेंस वर्ड कैसे बना है। टेंस का मतलब टाइम है, तो क्यों न टेंस को हम टाइम ही बोलें। तो टेंस क्या हुआ, क्यों टेंस कहा जा रहा है, तो वो आप बोल दोगी कि सर ये एक लैटिन भाषा के शब्द का, जिसका जो टेम्पस वर्ड है उससे कन्वर्ट होकर के टेंस बना हुआ है, इसलिए, और जिसका टेम्पस का मतलब टाइम होता है, दैट्स वाई टेम्पस से टेंस बना है, इसलिए उसका मतलब भी, उसका मीन भी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शो द टाइम एंड स्टेट, है ना। कह रहा कि क्या है, काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जो समय को दर्शाता है ना। और क्या है, एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, और कार्य की उस स्थिति अथवा घटना को भी, है ना। और टेंसेस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, कह रहा टेंस लैटिन भाषा के शब्द से आता है, जो क्या है, टेम्पस वर्ड है, और जिसकी मीनिंग होती है टाइम। तो इतना आपको डेफिनेशन इसका पता चल गया। और अब हम चलते हैं कि मुख्यतः ये मेनली कितने प्रकार के टेंस होते हैं। याद रखिए, मैं थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, देयर आर मेनली 3 टेंसेस। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इसको याद रखिए, इसको कहते हैं वर्तमान काल, इसको कहते हैं वर्तमान काल, याद रखिएगा इस चीज़ को।
प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। जो ये वाला है लिखा हुआ, इसको प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। यानी वर्तमान क्या है? जो कार्य आज के ही दिन हो रहा हो या हो चुका है या होने वाला है। तो वो जो आज यानी जो कुछ टुडे जो भी इंसिडेंट होगा, है ना, वो क्या होगा? आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। जो घटना जो बीत चुकी है, हाँ, घट चुकी है, उसको कहते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या है? भूत नहीं है, भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया है ना। भूतकाल यानी बीते हुए समय को कहते हैं। तो भूत क्या है? कोई एक्चुअली भूत कुछ होता नहीं है। भूत का मतलब है जो कुछ बीत गया है ना। द टाइम दैट पास्ड, द टाइम दैट पास्ड, तो भूतकाल हो गया। अब द फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हुआ? भविष्यत काल या भविष्य काल। जो चीज़ें इमेजिनेशन में रहती हैं, क्या हो जाएगा? भविष्यत काल इसको कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं या फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो मेनली आप देख लीजिए यहाँ से कि कितने टाइप के टेंसेस हैं। वो आपके 3 हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मेनली 3 टाइप ऑफ टेंसेस हैं। और उसके बाद ध्यान से सुनिए, अब हम लोग चलेंगे आज प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उस तरह से अगर हम हर टेंस, 3 टेंस हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबके 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 सबके भाग हैं, 4 भाग हैं। और उन 4 भागों में हम उनको इस प्रकार जानते हैं। जैसे इसमें प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए, आपको हम रिवाइज करा देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आपको सिखा नहीं देंगे, मेरा भी ये प्रण है कि मैं जब तक बच्चों को एक एक पॉइंट बता नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बच्चों को सिखा के ही छोड़ूंगा। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहने दूंगा कि अधूरा ज्ञान रहे, आपको पूर्ण ज्ञान कराऊंगा। और प्रयास मेरा रहेगा कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो इस लेक्चर वीडियो को पढ़ रहा है, उसे ऐसा ना रहे कि लगे कि सर ने क्या बता दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपना 100% लगा दूं, है ना। तो 100% में मेरा ट्रस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बार तेजी से। प्रेजेंट टेंस का मतलब मैंने बता दिया कि वर्तमान काल होता है। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में आपकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। किसी भी चीज़ के बारे में आप परिभाषा जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप उसके बारे में आगे पढ़ने का कोई भी एडवांटेज नहीं है। एट फर्स्ट नो द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टेंस और एनी वर्ड, है ना। जो भी आप जिसके बारे में अवेयर होना चाह रहे हो, जानकारी लेना चाह रहे हो, तो उसके पहले सबसे पहले उसके बारे में समझिए, उसको, उसके डेफिनेशन को समझिए, उसको लिखिए अच्छे से, है ना। तो सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं, सभी बच्चे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन लिख लीजिए। कह रहा द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एक्शन इन प्रेजेंट। कह रहा है वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल या वर्तमान समय क्या है? वर्तमान में हुई घटनाओं को दर्शाता है। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान में हुई घटनाओं को दर्शाने वाला काल ही वर्तमान काल कहलाता। द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स, कह रहा द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स, क्या करता है? वर्तमान काल दर्शाता है। क्या दर्शाता भाई? एक्शन इन प्रेजेंट, यानी जो कार्य आपका वर्तमान में हुआ है उसको दर्शाने का काम कौन करता है? प्रेजेंट टेंस करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी तो इसकी पहचान की बात हुई, फिर इसको सरलतम रूप में हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे मतलब कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे ये भी बताएंगे। अभी आपको ये इसकी आइडेंटिफिकेशन बताना चाह रहे हैं कि किस कहाँ पर हम जो है प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कि कब कब जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, और नोट डाउन भी करते रहिए।
साथ में पॉज करके वीडियो को और नोट डाउन भी करते रहिए। कह रहा द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। कहाँ कहाँ जो है कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, तो वर्तमान अनिश्चित काल जिसको कहते हैं, अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस अथवा साधारण वर्तमान काल का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहला आपका स्टेप है टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल, है ना, एक्शन। एक हैबिचुअल यानी एक आदत को, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा कार्य जो आदत में हो, उसको दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए बेटा, ये चाहे किसी भी क्लास, चाहे वो बिगिनियर हो, छोटा बच्चा हो, या कोई छोटा हल्का सीनियर क्लास का बच्चा हो, सबके लिए देखो ये एक रिवीजन, कोई डेफिनेशन एक बार पढ़े दोबारा पढ़ लीजिए तो उसमें नॉलेज इंक्रीज ही होता है, इम्प्रूवमेंट ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, कह रहा है कि कब प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए पढ़ते सब लोग हैं, ट्रांसलेट करना भी सीख जाते हैं, लेकिन एक्चुअल बात हम नहीं जानते हैं कि कब कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं, कब कब हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि टू एक्सप्रेस हम कभी उपयोग करते हैं किसी भी आदत, ऐसे कार्य को जो आदत में शामिल हो, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। तो अब देखिए, मुर्गा बाग देता है ना। पहले भाई जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, या घड़ियाँ आविष्कार तो हुआ था लेकिन सबके पास नहीं होती थी गाँवों में, तो लोग कौवे की बाग का इंतज़ार करते थे कि जैसे कौवा बाग देगा, यानी क्रॉस करेगा, यानी बोलेगा, तो सुबह में 4 बज जाएगा। तो यहाँ पे याद देखिए आपका, तो ये उसकी हैबिट है। तो कह रहा आई द कॉक क्रोज एवरी मॉर्निंग, यानी कौवा प्रत्येक सुबह क्या करता है, बांग देता है, बांग यानी कुकड़ू कु करता है ना। तो कह रहा द कॉक क्रोज एवरी मॉर्निंग, ये उसकी आदत है, ये इसकी हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शन यानी बाग देने का काम, एक्शन कर रहा है, बाग देने का यानी अपने कुकड़ू को करने का एक्शन कर रहा है, वो उसकी हैबिट है। तो ये हैबिचुअल एक्शन हुआ। कैसा एक्शन हुआ, हैबिचुअल। तो जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना रहेगा वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, एक बच्चा अपनी आदत बताता है, कह रहा आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock, मतलब मैं प्रतिदिन 6 बजे जग जाता हूँ। कह रहा मैं आई गेट अप एवरी डे, मैं प्रतिदिन जगता हूँ, कब, एट 6 o'clock, मैं प्रतिदिन 6 बजे जग जाता हूँ। तो ऑब्वियसली इन दोनों ने अपनी आदतें बताई। तो जब हैबिचुअल एक्शन होता है, यानी आदत, कार्य ऐसे जो आदत में सम्मिलित हूँ, जब उनको एक्सप्रेस करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए अगला है, फिर देखिए टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, है ना, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सिंपल, सरल, साधारण। तो याद रखना कि कह रहा टू एक्सप्रेस सिंपल आर जनरल, यानी सामान्य सत्य को बताने के लिए, दर्शाने के लिए। अब देखिए, द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है ना। तो बहुत बच्चे इज कंफ्यूज होकर के कि इज, सर इज का उपयोग कहाँ इंडेफिनिट में होता है। तो बेटा ये सिंपल प्रेजेंट के लिए है ना, सिंपल प्रेजेंट के लिए है। वो इंडेफिनिट टेंस आर, उसी को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। याद रखिए कि जब इंडेफिनिट कहेंगे तो इंडेफिनिट अनिश्चितता को दर्शाता है। तो धरती गोल है, ये अनिश्चित बात कहाँ से हुई। तो याद रखना, तो यानी ये सिंपल प्रेजेंट की रूप में जब रहेगा तब ये एक
फैक्ट बता रहा है, ट्रुथ बता रहा है, सच्चाई बता रहा है, जब ऐसा होगा तब हम कहेंगे द अर्थ इज राउंड। और ये सिंपल प्रेजेंट है, ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट, या हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कह सकते हैं, क्योंकि साधारण वर्तमान काल का वाक्य है ये। अब देखिए इसके बाद, अब ये आपका पूरा कंप्लीट जो है एग्जैक्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कह रहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, वेस्ट। देखिए इस तरह से डायरेक्शन होती है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है यानी पश्चिम होता है, इधर नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। तो कह रहा है कि जो सूरज है, सूरज भैया देखिए पूरब में निकलते हैं, है ना, और डूबते किधर हैं, इधर की तरफ आकर के इनकी रोशनी थोड़ा सा हल्की हो जाती है और ये डूबने लगते हैं। तो ऑब्वियसली आप कह रहा है कि द सन, देखिए राइज होना अलग बात है, सेट होना अलग बात है। सेट होना मतलब डूबना हो जाएगा, और राइज का करना मतलब उगना होता है। तो कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है ध्यान से, द सन सेट्स इन वेस्ट, यानी वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। तो कह रहा है कि सूरज पश्चिम में डूबता है ना। कह रहा, अब देखिए जरा, अब कब कब इसका उपयोग करेंगे इन, देखिए अगला है इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना, विस्मयादिबोधक, ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने से विस्मय हो जाए, है ना, आश्चर्य हो जाए, ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। सेंटेंस के जब हम काइंड पढ़ते हैं तो उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी भी आता है, तो वहाँ से ये सेंटेंस ऑप्टेटिव भी आएगा, है ना। तो उसी तरह से एक्सक्लामेटरी वहाँ से आया, यानी विस्मयादि बोधक, विस्मय जिसको पढ़ने से हो जाए। तो कह रहा है इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस, है ना, व्हाट एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट। ध्यान से सुनिएगा, विस्मयादि बोधक वाक्यों में जो हेयर और देयर से शुरू हूँ, हेयर और देयर से शुरू हूँ, और जो यह दर्शाते हूँ, टू एक्सप्रेस, जो दर्शाते हों, व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, कि करा वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, इस चीज़ को अगर वो दर्शाते हों। तो अब देखिए करा, हेयर कम्स द ट्रैम, ट्रैम, है ना, हेयर कम्स द ट्रैम, ठीक है, हेयर कम्स द ट्रैम। करा कि यहाँ ट्रैम आता है ना, यहाँ ट्रैम, है ना, द नेम ऑफ समथिंग यू कैन सी। तो यहाँ पे हो जाएगा द, यहाँ हियर कम्स ट्रैम है, यहाँ ट्रैम आता है ना, कोई भी पर्सन या कुछ भी बोल सकते हैं। तो ट्रैम जो है उस तरह मीनिंग इसकी कोई नहीं है, नाउन ही होगा। तो कह रहा है यहाँ पे हियर कम्स द ट्रैम, यहाँ ट्रैम आता है, यहाँ ट्रैम आता है, यहाँ इंटरजेक्शन मार्क हो जाएगा जो यहाँ पर लगा हुआ देखिए। तो यहाँ ट्रैम आता, ये जो है सेंटेंस है, मतलब कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि क्या वो यहाँ आता है ना, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए, वो आता है यहाँ। तो इस तरह से अब फिर कह रहा है कि देयर ही गोज, लो वह चला, क्या हो जाएगा इसका, लो, देयर ही गोज का मतलब लो वह चला, लो वह चला हो जाएगा, लो वह चला। तो लो वह चला हो जाएगा, है ना, देयर ही गोज, लो वह चला। तो विस्मय को, है ना, कर लो वह चला, अब रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से विस्मय को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आगे है, फिर देखिए क्या कह रहा है, इन विवाइड, है ना, विवाइड नैरेटिव, इन विवाइड नैरेटिव, यानी कोई ज्वलंत कथा हो, है ना, कोई ज्वलंत कथा हो, एज सब्स्टिट्यूट फॉर सिंपल पास्ट, अथवा किसकी तरह, सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, यानी भूतकाल के, साधारण भूतकाल के सब्स्टिट्यूट की तरह, यानी विकल्प के रूप में हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। देखिए
अभी थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कठिन लगे, लेकिन इसको 2-4 बार अगर आप एक व्यू कर लेंगे और इसको नोट डाउन करके रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में। अभी हम ये बता रहे हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, फिर हम बताएंगे कि क्या है पहचान, हिंदी में कैसे पहचानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, मैं बता भी दे रहा हूँ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य अनिश्चित वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। यानी कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे हिंदी में, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में जो हिंदी स्टेटमेंट में सब जिनके आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आता, तो ये तो सब मैं बताऊंगा, उसके रूल्स भी, रूल ऑफ ट्रांसलेशन भी, नेगेटिव को, सिंपल को, इंट्रोगेटिव को, है ना, डब्ल्यू एस टाइप, यस नो टाइप कैसे ट्रांस, ये सब बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ आपको मैं ये निचोड़ बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर आप वर्तमान काल यानी इंडेफिनिट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका उपयोग कर सकते हैं, कहाँ पर आप उसको का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन विवाइड नैरेटिव यानी ज्वलंत कथा में, अथवा एक साधारण भूतकाल के विकल्प के रूप में। अब जैसे कह रहा है द ऑफिसर नाउ कम्स फॉरवर्ड। अब क्या है, द ऑफिसर नाउ कम्स फॉरवर्ड, बिल्कुल ऑफिसर यानी अधिकारी क्या है, नाउ मतलब अब, कम्स फॉरवर्ड यानी सामने आता है, किसके, एंड टेल्स द स्टाफ टू कंप्लीट द ऑल वर्क बाय 6 PM, और सभी स्टाफ से यानी सभी जो है इस ऑफिस के लोगों से यह कह देता है कि आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जो है 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक अपना कार्य पूरा कर लेना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर इसके बाद सचिन नाउ मेक्स क्विक रन्स, कह रहा है कि अब सचिन को क्या करना है, जल्दी जल्दी रन बनाने हैं, टू सेव फॉलो ऑन, है ना, असफलता से बचने के लिए, है ना, हम क्या है, टू सेव द फॉलो ऑन यानी असफलता से बचने के लिए सचिन को जल्दी जल्दी क्विक रन्स बनाने होंगे। फिर इसके बाद अगला है टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट, है ना, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट, है ना। तो इससे बताने से पहले थोड़ा सा मैं एक पॉजिटिव थॉट पर आप लोगों को ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आगे के थोड़ा सा और भी जो बचे हुए हैं लाइंस उनको बताऊँगा। पहले एक बार पॉजिटिव थॉट आप लोगों के अंदर ऊर्जा भर दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है मेहनत, है ना। मेहनत का मतलब होता है हार्ड वर्क, है ना। कह रहा मेहनत वो सुनहरी चाबी है ना। कह रहा वो गोल्डन की है ना, जो गोल्डन तो नहीं होती है लेकिन वो गोल्डन की तरह ही है। कह रहा हार्ड वर्किंग वो गोल्डन की है, वो सुनहरी चाबी है जो क्या कर सकती भैया, जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल सकती है। यानी आपका भविष्य अंधकार में है, या आपको ये नहीं पता है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, ब्राइट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो अगर ऐसा है तो मेहनत, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिद्दत से पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं कि हमको आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली आपका दरवाज़ा जो भविष्य का है वो आपकी मेहनत के सामने, मेहनत रूपी चाबी से खुल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल ये आपको समझना है कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो क्या कर देती है, जो भविष्य के बंद दरवाजे भी खोल देती है। तो मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो भविष्य के बंद दरवाजे भी खोल देती है। तो आप सभी भी मेहनत करके पढ़िए और अपने भविष्य के बंद दरवाजे को भी खोल दीजिए, यानी वो अचीवमेंट पा जाइए जो किसी ने सोची ना होगी। ठीक है ना। चलिए अब आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है टू इंडिकेट ए, अब यहाँ से इतना हो गया ना, सचिन नाउ मेक्स क्विक रन, करा कि अब सचिन को जल्दी जल्दी जो है रनों को बनाना होगा, टू सेव
द फॉलो ऑन, यानी असफलता से बचने के लिए सचिन को क्या करना है, बनाना है, यानी जल्दी रन बनाने हैं। अब देखिए टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट, यानी भविष्यत काल की, यानी भविष्य की घटनाओं को, है ना, इंडिकेट यानी दर्शाने के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ अ प्लान आर अरेंजमेंट, जो किसी भी योजना, है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ, जो क्या है, प्लान है, यानी जो किसी एक योजना, है ना, प्लान क्या कर रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ ए प्लान, जो एक योजना अथवा अरेंजमेंट यानी व्यवस्था का एक हिस्सा है। यानी कोई योजना आप वर्तमान में बनाते हैं और उसका वो होना है भूतकाल में, लेकिन उसको वर्तमान में ही आप बना लेते हैं, ऐसी जगहों पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे वी लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, है ना। तो कह रहा है कि अगले, जैसे कोई क्या है कि लोग, किसी ने कहा कि हमको अगले बुधवार, यानी हम अगले बुधवार के लिए हम अगले बुधवार को दिल्ली के लिए निकलते हैं, है ना। पहले से योजना बना रहा है कि हम अगले बुधवार को दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक वेंसडे, यानी हम अगले, वेंसडे का मतलब बुधवार आप जानते ही हैं। तो कह रहा वी लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वेंसडे, यानी हम दिल्ली के लिए अगले बुधवार निकलते हैं, कह रहा है। अब यहाँ पर है, अब देखिए, अब फिर कह रहा है योजना के बारे में मैंने बात किया कि योजना किस तरह से बनती है। तो ये देखिए कह रहा है व्हेन, यहाँ ध्यान से सुनिए, लिखा है व्हेन डज द स्कूल रीओपन, कह रहा है कि विद्यालय पुनः फिर कब से खुलते हैं, यानी विद्यालय पुनः फिर कब से खुलते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए आपको बस इतना ही बताया गया, आप इसको नोट डाउन करिए और इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार ज़ोरदार लाइक करिए, और आपके जीवन में ऊर्जा भरने और आपको हर बिंदु को बता कर के आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ तत्पर हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल, तो इसको आगे भी भेजिए, शेयर करिए ज़ोरदार, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ बेटे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए। और ये चैनल सिर्फ आपका है, आपके लिए है, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।